कार्तिक मास में तुलसा की महिमा। ब्रह्मा जी कहती हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त काल प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो कोमल दल से भगवान दामोदर की पूजा करती हैं वह निश्चय ही मोक्ष को पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास नामक भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया। राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपना मूल का विस्तार करती है उतनी सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी से युक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद को प्राप्त करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वह यमराज दूत नहीं आता। जो मनुष्य तुलसी से युक्त गंध धारण करता है वह क्रिया मण और प्राप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जो तुलसी वन की छाया हो वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए साध करना चाहिए। जिसके कान में मुख और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। प्राचीन काल में हरिमेधा सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। वह चलते चलते किसी वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी दल देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने पूछा, तुमने सभी अन्य देवताओं तथा तीर्थों के व्रत रहते हुए तुलसीदास को क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ने बताया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और धनवंतरी रूप में भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडाकाल तुलसी दल उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। भगवान नारायण संसार की रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा और दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया तथा उन दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब उनमें से एक बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन में नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मुझे टूट कर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर लोमश ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती, अतः उनका अपराध नहीं है, दुराचारी आज तक ही श्राप के योग्य। ऐसा समझकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप मुक्ति से विधि सुनिश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल ही तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल तक इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपने दर्शन दे मुक्ति मिल गई है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान की प्रसन्नता देने वाला इस कार्तिक मास में तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। और तुलसा माता की जय। देवम सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अंगना में तुलसी लगाऊंगी हो सखी, अंगना में तुलसी लगाऊंगी, पूजन पाठ करूंगी, ले लो तुलसी जी का नाम सा उठ के हो, ले लो तुलसी जी का नाम सवेरे उठ के हाँ सवेरे उठ के हो, ले लो तुलसी जी का नाम सवेरे उठ के हो, ले लो।